गीता जी का सार क्या है? गीता जी का सार बता रहा हूं। पूरी गीता में जो बताया गया सार, भगवान कहते हैं दो मार्ग हैं मेरी प्राप्ति के, एक ज्ञान का पंथ और एक भक्ति का पंथ। ज्ञान के पंथ से सर्वत्र मैं व्याप्त हूं, आत्मा भी मेरा ही रूप है, इसको प्राप्त कर जाओगे, इस ज्ञान को प्राप्त कर जाओगे। और भक्ति के पंथ पर चलोगे तो मेरा ये साकार रूप और मेरा प्रेम प्राप्त होगा। इसके दो साधन हैं। ज्ञान की उपासना में निराकार आत्म स्वरूप से भगवान का चिंतन किया जाता है, और साकार उपासना में साकार भगवान से, राम कृष्ण आदि से प्रेम किया जाता है। उनकी अष्टकालीन मानसिक सेवा एवं श्री विग्रह की सेवा की जाती है। ये गीता का मैं सार बता रहा हूं। बस ये दो ही पंथ को लेकर के पूरी गीता में भगवान प्रवचन कर रहे हैं। ये दो पंथ क्या है, कैसे चलना है, कौन कौन इसके अधिकारी है, कौन किस पंथ का अधिकारी है, इसमें क्या क्या विघ्न है, कैसे जीवन जी करके इन दो पंथों में से किसी एक पर कैसे चला जाएगा। एक व्यक्ति एक ही समय दो पंथों पे चल ही नहीं सकता। बस ये है पूरा गीता का सार। ज्ञान का और भक्ति का दो पंथ ये समझाए हुए हैं। दोनों के अलग अलग रास्ते बता रखे हैं। एक व्यक्ति दूसरे पंथ पे नहीं चल सकता, दो जिस पंथ पे चल रहा है दूसरे पंथ पे नहीं चल सकता। यही भगवान ने बार बार बता रखा है। और जीवन किस प्रकार कर्म करते, ज्ञानी कर्म कैसे करता है, भक्त कर्म कैसे करता है, ज्ञानी का क्या भाव होता है, भक्त का क्या भाव। गीता पढ़ने वाले इन दो बातों को अच्छी तरह से सीख कर ही गीता का ढंग से अध्ययन करना, नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बात ज्ञानी के लिए कह रखी है गीता में और कौन सी भगत के लिए है। दो बातें गीता में, ज्ञान के लिए और भक्ति के लिए। तो भक्ति वाली बातें छोड़ करके ज्ञानी ज्ञान वाली बात पकड़े, और भक्त ज्ञान वाली बातों को छोड़ करके भक्ति वाली बात पकड़े। इसमें कौन सी ज्ञान वाली बात है, कौन सी भक्ति वाली बात, ये तो आपको संत विद्वत जन ही बताएंगे, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। मैं करता नहीं हूं, इंद्रियों से अपने आप ही प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, ये भाव भगत ना करे। ये ज्ञानी का भाव है अकर्तापन, और भगत का भाव है कर्तापन। मैं करता हूं अपने प्रभु के लिए कर्म। ये कर्म योग भगत के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। इसलिए ज्ञानी गीता को पढ़े तो भक्ति वाली बात छोड़ दे, और भक्त गीता को पढ़े तो उसमें ज्ञान वाली बात छोड़ दे। ज्ञानी के लिए कहा गीता में भगवान ने, मैं शरीर हूं, ये भाव जब तक रहेगा तब तक ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। लेकिन भगत के लिए कहा दे भाव रहकर भी मेरी प्रेम प्राप्ति होती है। क्लेशो अधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदवीर वाक्य। अव्यक्त का मतलब निराकार, अव्यक्त में आसक्त जो है, देहात्म बुद्धि का त्याग करे, कर्म बुद्धि का त्याग करे। ना तू कर्म करता, ना तू शरीर है, तू केवल आत्मा है, निष्क्रिय ब्रह्म है, मेरा ही रूप हो, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं। ये बातें हैं ज्ञानी के लिए, और भगत के लिए ये बातें नहीं। भगत के लिए है कि मेरे लिए कर्म कर, देहात्म बुद्धि है तो रहने दो, बस जो भी कुछ करो केवल मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरे साकार रूप का ध्यान करो। और ज्ञानी आत्म रूप का ध्यान करे। ज्ञानी को सायुज्य मुक्ति मिलती है, वो मेरे अंदर समा जाता है। लेकिन प्रेमी मेरे भीतर नहीं समाता, बल्कि मेरे साथ रहता है, मेरा ही निज परिकर बन करके। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमम्, और यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धामः परमम्। ज्ञानी का भी जन्म मरण नहीं होता, भगत का भी जन्म मरण नहीं होता, लेकिन ज्ञानी को का केवल उद्धार होता है, मेरा प्यार नहीं मिलता। भगत को मेरा प्यार मिलता है। मैं भगत से प्यार करता हूं, ज्ञानी से नहीं। ज्ञानी तो मुझ में लीन हो जाएगा, जो मेरे अंदर ही समा जाएगा, उससे मैं प्यार कैसे कर पाऊंगा। प्यार तो उसी से करूंगा जो मेरे साथ सखा सखी बन के रहेगा, उसी से तो प्यार कर पाऊंगा। ज्ञानी का पंथ अद्वैत का पंथ है, भगत का पंथ द्वैत का पंथ है। यही पूरी गीता में दो बातें ही समझ आ रहा कि ज्ञानी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्रिया कैसे करता है, उसका पंथ क्या है, उसकी मंजिल क्या है। और भक्त कैसा है, कैसा उसका स्वभाव,
कैसा उसका कर्म और कैसे मंजिल मिलेगी और कैसे उसकी मंजिल है, ये सारा कुछ गीता में। दो ही बातें, तीसरी बात गीता में नहीं, केवल ज्ञान या भक्ति, इन दो को लेकर ही गीता चलती है। तो गीता के दो ही विषय हैं, ज्ञान और भक्ति, अर्थात निराकार और साकार। कौन सी बात ज्ञानी के लिए, कौन सी बात भक्त के लिए, इसको जाने बिना गीता रिएक्शन करेगी। इसलिए संतों से सीखना चाहिए कौन सी बात ज्ञानी के लिए। जैसे 12वां अध्याय ये केवल भगत के लिए कहा गया है, ज्ञानी के लिए 12वें अध्याय में कुछ भी नहीं। ज्ञानी तो 12वां अध्याय छोड़ ही दे, और मैं तो कहता हूं ज्ञानी कभी 12वां अध्याय पढ़े मत गीता का, ये ज्ञानी के लिए नहीं। प्रथम 6 अध्याय ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए है। गीता के प्रथम 6 अध्याय ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए है, दोनों पंथ समझा रखे। ये गीता का सार बताया मैंने आपको।